नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलतेज और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अब्रॉड गुरु। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मासिस्ट कैसे बने। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि इंडिया से फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं और फार्मेसी ग्रेजुएट्स होने के बाद उनके मन में यही क्वेश्चन रहता है कि हम इंडिया से फार्मेसी ग्रेजुएट्स तो हो गए हैं, लेकिन अब हम अब्रॉड जाकर फार्मेसी ग्रेजुएट्स कैसे बनेंगे। तो इसका एक बहुत सिंपल सा समाधान है। सिंपल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इसका एक मेथडोलॉजी है जो आपको देखनी पड़ेगी कि आप कैसे बने, क्या करें और आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, आप कौन से सिलेबस की तैयारी करें, उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मासिस्ट कैसे बनना है यदि आप इंडिया से बैचलर फार्मेसी ग्रेजुएट हैं। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है मेरी प्रेजेंटेशन की ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मासिस्ट कैसे बने की प्रेजेंटेशन के ऊपर। और जल्दी से शुरू करते हैं। और अब्रॉड गुरु मेरा यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें और जहां आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मासिस्ट कैसे बने। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फार्मा फील्ड में आपको कोई भी जानकार है और उसको ये जानकारी देना चाहते हैं, तो ये मेरी वीडियो जो शेयर कीजिए। उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, पूरे एंड तक देखिए। और इसके अंदर आपको जरूरी नहीं कि केवल फार्मा, लेकिन मैं बहुत सी अब्रॉड से जुड़ी चीज़ें और भी बताऊंगा। तो आप बीच में अगर आप देखेंगे, जैसे अंग्रेजी के बारे में और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, तो इस प्रेजेंटेशन आप औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन फार्मा फील्ड के लिए डेफिनेटली अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं तो अब्रॉड गुरु। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर कि हम शुरुआत कहाँ से करें। भैया कम कितने चलिए, पता तो सारे है, बट फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट इट, ये सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू कितों करिए, कम किहड़ा है, सारे पता सारे है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो सबको करना है, वो ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो मार्कशीट्स हैं, चाहे वो 10th की हैं, चाहे वो 12th की हैं, चाहे वो आपकी डिग्री की हैं, उनमें और आपके जो पासपोर्ट के अंदर जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो मैच होना चाहिए। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक्चुअली वीज़ा अप्लाई करते हैं, एडमिशन अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को ये पता चलता है कि ओह ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ओहो डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, एड्रेस फादर का नाम गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मेक श्योर करें कि आपकी जितनी मार्कशीट्स हैं वो कंप्यूटराइज हों, उनके ऊपर कोई गलती ना हो और वो आपके पासपोर्ट के नाम और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपको जब आप करेंगे रजिस्टर करेंगे, तो आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी फार्मेसी www.pharmacy council की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्ट्रीम ए, जिसका नाम अब चेंज करके उन्होंने रख दिया है नॉलेज स्ट्रीम कैंडिडेट, जिसका एग्जाम का नाम है कैप्स, शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म है नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का जो टेस्ट है, जो आपको क्लियर करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास मेक श्योर करें कि आपके पास जिस भी स्टेट के अंदर आप फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको उस स्टेट का करंट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कम से कम साल तक का तो कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपनी स्किल असेसमेंट लेटर चाहिए, एलिजिबिलिटी नोटिस चाहिए। एलिजिबिलिटी नोटिस क्या है, बेसिकली जिसके अंदर आपको अपनी डिग्री भेजेंगे उनको, और वो लोग असेस करेंगे कि आपकी जो बैचलर फार्मेसी की डिग्री है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के बराबर है। तो आपको उसके बाद एक एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी की असेसमेंट लेटर देते हैं। तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स गैदर करने पड़ेंगे, अटेस्टेशंस करानी पड़ेंगी। जब आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक फीस भरनी पड़ेगी। फीस भरने के बाद आपको डिटेल बताई जाएगी, अटेस्टेशन कैसे करनी है, कहाँ भेजना है। कुरियर, ये यूजली यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट भेजी जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम सारे कोर्सेज के लिए, चाहे आप 10वीं 12वीं के बाद जब भी जाएँ या असेसमेंट के लिए जाएँ, तो आजकल यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, स्कूल से डायरेक्टली जाते हैं सारे के सारे ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री और मार्कशीट्स। ओके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूबी रजिस्ट्रार या एग्जामिनेशन इंचार्ज जो होते हैं वो इन लोगों को डायरेक्टली भेजते हैं। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो वो डायरेक्टली उनको पता है सिस्टम क्या है, 500,000 रुपये का डीडी बनाना पड़ता है। वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है तकरीबन, लेकिन सेम प्रोसेसेस होते हैं। तो
तो गेट आपको एलिजिबिलिटी नोटिस मिल जाएगा जब आप अपनी डिग्री असेस करा लेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस है, डॉक्यूमेंट को चेक करें, डॉक्यूमेंट गैदर करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, वेट करें। अप्लाई करने के 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपको एलिजिबिलिटी की मिलेगी। फिर आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें, फिर एग्ज़ाम में बैठें कैप्स के, और फिर आपको स्किल असेसमेंट लेटर आपको मिल जाएगी। और उस असेसमेंट लेटर के बाद आपको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और फिर आके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे क्या टाइमलाइंस है। स्टेप 1 है टाइमलाइंस क्या है, लोकेशंस क्या है। तो इंडिया के अंदर ये लगभग 4 से 6 लोकेशंस के अंदर ये टेस्ट होता है। अगर कम बढ़ हो ज़्यादा होती रहती है क्योंकि कोविड की पीरियड है, पहले ज़्यादा में होती थी लोकेशंस में, अभी कम में होती है। तो आप लोगों को ये वेबसाइट के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि इस समय कौन से हैं, लेकिन मेन 4-5 लोकेशन में तो ज़रूरी होता है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और कैलकाटा। इन लोकेशंस में तो डेफिनेटली होता है, लेकिन कुछ लोकेशंस ऐड भी हो जाती हैं। प्रोसेसिंग टाइम एलिजिबिलिटी चेक के लिए पहला जो स्टेप है वो उसमें 8 हफ्ते, और कैप्स का एग्ज़ाम की फिर तैयारी करें, और फिर उसका जब एग्ज़ाम दे देंगे आप, इंडिया बैठे बैठे एग्ज़ाम देना, आपको कोई बाहर नहीं आना, तो आपको 4 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। और लोकेशन मैंने आपको बताई। टोटल प्रोसेस जो है एग्ज़ाम देने से वीज़ा अप्लाई करने तक, शॉर्टेज स्किल के अंदर वीज़ा बहुत सारी स्टेट्स में एज ए फार्मासिस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्न फार्मासिस्ट। 8 महीने से 1 साल के आस लगभग हमें लग जाता है। और फिर आपको इंटर्नशिप करनी है, ये पेड इंटर्नशिप होती है, 1824 घंटे आपको करने पड़ते हैं, और आपको मल्टीपल अटैम्प्ट, अगर आप एक बार एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते तो आप दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हर अटैम्प्ट के लिए आपको पैसे $2140 दोबारा देने पड़ेंगे। ओके, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं कि आपको कैसे करना है। तो जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करें, तो ओवरसीज फार्मासिस्ट ने आपने स्किल असेसमेंट अप्लाई करी ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल के पास। ऑस्ट्रेलियन ने आपको एलिजिबिलिटी आउटकम बताया, अगर उसमें कोई गलती या कमी पेशी होगी आपको बोलेगा कि ये करेक्ट करो, ये नाम सही नहीं है, ये लाइसेंस सही, जो भी है वो आपको बोलेगा। एलिजिबल करेगा या नॉन एलिजिबल करेगा, तो फिर आप कैप्स के लिए रजिस्टर करोगे। कैप्स में फिर आपको कैप्स क्लियर करना पड़ेगा। कैप्स जब आप नहीं क्लियर करोगे तो दोबारा से देना पड़ेगा। तो ये सर्कल तब तक घूमेंगे जब तक क्लियर करोगे। सब मान लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर लीजिए तो आप फिर APC आपको एक स्किल असेसमेंट एलिजिबिलिटी लेटर इशू करें। वो लेटर इशू करने के बाद आप लोग फार्मेसी बोर्ड में एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलते ही आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, जो कि पेड होती है, लगभग $25 के आसपास पर आवर का रेट है। तो जैसे ही आपको वो मिलेगी तो आप फार्मासिस्ट के अंडर आपको वो 1824 घंटे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए हैं, ये 1824 घंटे ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे अंडर अ सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंडर अ फुली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जब आप वहाँ करेंगे तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे और एक इंटर्नशिप का कोर्स भी करना पड़ेगा, बट वो हो जाता है, इट्स नॉट दैट टफ। तो वो पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम करना पड़ेगा जब आपके 75% ऑफ 18-24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जब एग्ज़ाम देंगे क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद आप फार्मेसी काउंसिल बोर्ड में ओरल एग्ज़ाम देंगे। ओरल एग्ज़ाम देने के बाद आप जनरल रजिस्ट्रेशन में पाएंगे। सो ये बेसिकली आपका फ्लो चार्ट है कि आप कहाँ से शुरू होंगे और ये फुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप कहाँ तक। मैं सारी प्रेजेंटेशन तकरीबन कोशिश करूंगा कैसे फ्लो चार्ट में दूं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि पहला स्टेप कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, सीक्वेंस में आपको पता चले। फिर मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम के कंटेंट्स क्या होंगे। तो एग्जाम में 2 पेपर्स हैं बेसिकली, और दोनों पेपर्स में आपको एक साथ बैठना है। हर दोनों पहले पेपर में 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। पहला पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का, बीच में 1 घंटे का गैप ब्रेक मिलता है। और एग्जाम के कंटेंट्स क्या होते हैं, तो पहले पेपर के अंदर कॉम्बिनेशन आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये पेपर 1 है। पेपर 2 के अंदर आपको फार्मास्यूटिक्स एंड थेरापेटिक्स, ये जो आप दोनों के दोनों पेपर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये दोनों आपको एक ही दिन में देने हैं। और दोनों के अंदर आपको 50-50 मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी 50% चाहिए सब सेक्शन में, फिजियोलॉजी में भी 50 चाहिए और ओवरऑल भी 50 चाहिए। और पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 50, मतलब चारों सब सेक्शन में 50-50-50। पेपर 1 में 50%, पेपर 2 में ये मिनिमम है, ये आपको चाहिए। किसी एक में 50% से कम है स्टिल नॉट।
एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंडिया के मुकाबले। जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा थॉरोली और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी डिटेल्स और पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशंस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अडल्ट की पैनाडोल डोज है, मान लीजिए अडल्ट की क्या डोज है, अडल्ट की है 500 to 1000 मिलीग्राम एक टाइम और मल्टीप्लाई बाय आप 3 से 4 दफ़ा दिन में ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 4000 मिलीग्राम जो है वो अडल्ट की डोज है। तो आप उस डोज से बच्चे की डोज कैसे निकालेंगे, तो ये आपको बेसिक एक कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। 50% पासिंग मार्क मैंने आपको बताए हैं और आप यू मस्ट बी ग्रेजुएट एंड लाइसेंस आपके पास आपकी स्टेट का होना चाहिए और आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ये आपके 4 रिसोर्सेज हैं, जैसे लिपिनकॉट, ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक, कंप्रिहेंसिव रिव्यू, केमिस्ट्री, फार्मेसी फॉर फार्मेसी स्टडीज। 4 मेन बुक्स हैं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे थॉरली तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मेनली आपको यहाँ क्लिनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आप ये मेडिसिन इस चीज़ के साथ देंगे। मान लीजिए एक डायबिटिक है, साथ में प्रेग्नेंट है, उसको ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप कौन सी मेडिसिन देंगे, फर्स्ट लाइन देंगे, सेकंड लाइन देंगे, थर्ड लाइन देंगे, क्या देंगे, वो आपको लिपिनकॉट से पता चल जाएगा। AMH के अंदर आपको डोसेज के बारे में पता चलेगा कि पहले शुरुआत में डोसेज कितनी होनी चाहिए, फिर जब अगर उसको नहीं उसे आराम आ रहा तो दूसरी डोसेज, सेकेंड और डोसेज कैसे बढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशंस कैसे देंगे, कहाँ ड्रग इंटरेक्शंस होंगी, सब्स्टिट्यूट्स कैसे देंगे, वो आपको AMH यानी ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक से पता चलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फार्मेसी में आपको ये पता चलेगा सुटिक्स के बारे में, डोसेज फॉर्म कौन सी, आप कैप्सूल को टैबलेट में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, लिनिमेंट्स कैसे बनाने हैं, ऑइंटमेंट्स कैसे बनाने हैं, ये आपको बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू के अंदर पता चलेगा। केमिस्ट्री फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स में आपको पता चलेगा कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ कैसे काम करना है, आपको और चीज़ों के साथ कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो आपको ज़रूर ध्यान देनी है, वो देनी है आपको आइल्स का एग्ज़ाम। आइल्स के एग्ज़ाम में क्या है कि आपको जो स्कोर है ओवरऑल वो 7 इन ईच चाहिए और ओवरऑल 7 भी चाहिए। किसी भी मॉड्यूल में आपका 7 से नीचे का स्कोर नहीं एक्सेप्टेबल है, ये आपको मिनिमम चाहिए। और रमन अकेडमी में आप लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग वहाँ 7 ईच आ जाएंगे डेफिनेटली। थोड़ा रमन आपको बहुत डिटेल से पढ़ाता है और रमन is the best, you all know that, and the way he teach एक नीटी ग्रिटी के साथ आपको पता चलता है कि कहाँ गलती है, ग्रामर क्या है, आपको प्रैक्टिस कराता है आइल्स और आपको एकेडमिक मॉड्यूल। आप PTE का एग्जाम भी दे सकते हैं, OET यानी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट भी दे सकते हैं, ये एप्लीकेबल सिर्फ फार्मेसी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और टॉफल या IBIT का एग्जाम भी दे सकते हैं। और ये जो आपके लिंक्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, ये लिंक्स डाउनलोड आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टोटली फार्मेसी से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा कि टेस्ट का एग्जाम कहाँ है। ये आप कॉपी करें किसी भी टेस्ट और इसमें आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक पढ़ाई कहाँ से करना है, पढ़ना कहाँ से, आपको मटेरियल की टेंशन खत्म। इसमें जो पुराने बच्चों के रिकॉल्स हैं इसमें जो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, मैं आपको बाद में अपने ईमेल का लिख दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो एक सेशन लाइव दे दूंगा तो आप लोग मेरे से वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं और भी बड़े सारे सीक्वेंस बताने वाला हूँ और नेक्स्ट में मैं आप को एक PR के ऊपर वीडियो बड़ी क्विकली देने वाला हूँ और इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है आइल्स की, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। ये मेरा ईमेल है info@abroadguru.in। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी सर आपको अब कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो मैं बहुत जल्दी एक आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दूंगा, तो आप उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और info@abroadguru.in के ऊपर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक ये लास्ट में बड़ी अच्छी कोटेशन है, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा दोस्तों कि सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। डोंट विश इट वर ईजियर, विश यू आर बेटर। हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसके लिए बेटर हो जाएं और वो तैयारी आप अंग्रेजी सीखने से, इंग्लिश सीखने से, आइल्स का एग्जाम क्लियर करना आपके लिए पहला स्टेप है और वो पहला स्टेप आपको मिलेगा रमन्स अकेडमी से ही, आप सबको मालूम है। और दूसरा स्टेप अब्रॉड गुरु, मैं आपको बताऊंगा कौन सा करियर कहाँ चूज करना है, कैसे नहीं चूज करना। रमन अकेडमी आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं, रमन्स की बहुत सारी YouTube वीडियोस हैं, आप वहाँ पे बहुत इंग्लिश आइल्स क्लियर करने एग्जाम कैसे करना है, इंग्लिश की वोकैबुलरी कैसे करनी है वो आप कर सकते हैं। उसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और वंस यू क्लियर द एग्जाम 7 ईच वाला फार्मासिस्ट बनने से तो आपको रोक कोई नहीं सकता। फर्स्ट स्टेप रमन अकेडमी, स्टेप नंबर 2 अब्रॉड गुरु। मिलते हैं दोस्तों बड़ी जल्दी दूसरी वीडियो के साथ और मैं जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे दोस्तों।
और आप मुझे कमेंट्स लिखते रहें, बताते रहें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, किन किन प्रोफेशंस के बारे में आपको चाहिए, तो मैं आपको और भी बताऊंगा और चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे अब्रॉड। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए टाइम के लिए, और आप कमेंट्स लिखें, मुझे ज़रूर बताएं कि आप और किन किन विषय पे चाहते हैं। मैं उन वीडियोस को रीप्रायोरिटाइज कर दूंगा जिनके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा हाई डिमांड मिलेगी कि हम ये प्रोफेशन के बारे में आपसे पहले जानना चाहते हैं। तो और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे और प्रोफेशन से जुड़े लोगों को भी लेके आऊँगा, ताकि आपको राइट फ्रॉम द सोर्स पता चले कि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के अंदर किन किन प्रोफेशंस के अंदर कैसे कैसे आप जॉब मिले। और आप लोगों को दुआ और आप लोगों को बेस्ट विशेस, सक्सेसफुल होइए और मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जल्दी।